तो भाई आईपीएल इज बैक एंड यकीन करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है कि भाई अभी तो केकेआर ने ट्रॉफी उठाई थी, इतनी जल्दी फिर से आईपीएल वापस भी आ गया। बट टाइम मूव्स फास्ट गाइस एंड आईपीएल 2025 का पहला वीकेंड खत्म हो चुका है एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं आईपीएल 2025 के पहले 3 गेम्स कवर करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक अबाउट एमएस धोनी स्टेटमेंट बिफोर द गेम। तो भाई जियो स्टार के ऊपर एमएस धोनी आकर एक स्टेटमेंट देते हैं कि सीएसके उनकी फ्रेंचाइज है एंड वो जब तक चाहें तब तक इस फ्रेंचाइज के लिए खेल सकते हैं, और वो तो भाई व्हील चेयर पे भी खेलने को तैयार है सीएसके के लिए। तो भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि धोनी को अचानक से क्या जरूरत पड़ गई ऐसे क्लैरिफाई करने की कि भाई वो तो व्हील चेयर पे भी खेलने को तैयार है सीएसके के लिए। और आईपीएल शुरू होने से पहले वो जो मॉर्स कोड वाली शर्ट पहनी थी ना उन्होंने वन लास्ट टाइम जिस पे लिखा हुआ था, अब उसका क्या सेंस बन रहा है भाई। तो चलो यार अब बात करते हैं आईपीएल 2025 के ओपनिंग गेम आरसीबी वर्सेस केकेआर की। एंड आरसीबी ने एक्चुअली में एक अपसेट करके दिखाया है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियंस को हरा देगी, वो भी ईडन गार्डन्स के अंदर, बट दे डिड इट एंड कमाल की कप्तानी करी इन माय ओपिनियन रजत पाटीदार ने। प्रेशर मेंटेन रखा, एग्रेसिव फील्ड लगा रहे थे एंड बंदे का छठा बॉलर लियम लिविंगस्टन था, उसके बाद भी काफी ज्यादा ब्रेव और बोल्ड चॉइसेस लिए। आई मीन स्पिनर्स को लेट ओवर्स देना, बट स्टिल उनके अंदर फेट दिखाना एंड उन्होंने एक्चुअली में रिजल्ट भी दिया आरसीबी को एंड आरसीबी डिड अ ग्रेट कमबैक इन बॉलिंग, सो हैट्स ऑफ भाई। एंड नाउ यू कैन से कि भाई टॉस आरसीबी ने जीता था तो आरसीबी के पास ही काइंड ऑफ एक एडवांटेज था स्टार्टिंग से कि भाई चेस करना है, बट स्टिल यार अच्छा खेला आरसीबी ने। एंड केकेआर के लिए भी एक जो कंसर्न था ना सुनील नारायण का, एटलीस्ट अब वो तो खत्म हो चुका है। एंड अगर मैं बात करूं अजिंक्य रहाणे की तो भाई ही हैज प्रूव्ड हिज haters wrong at least for now. I hope so कि वो आगे भी ऐसी खतरनाक नॉक्स डिलीवर करते रहेंगे, बट बीच में उन्हें एक प्रॉब्लम हुई थी जब वो स्ट्राइक रोटेशन नहीं कर पा रहे थे। He was heavily relying on fours and sixes, so आगे देखना पड़ेगा कि जब एक बार पावर प्ले खत्म हो जाता है उसके बाद वो कैसे गेम चला पाते हैं। बाय द वे कोहली ने काफी अच्छी बॉलिंग करी थी पहले ओवर में। अच्छा मजाक से हट के भाई देखो जॉश हेजलवुड ने भाई कमाल की बॉलिंग करी है कल। आई मीन बंदा एक ही लाइन एक ही लेंथ पे डाल रहा था बट पूरे बिलीव के साथ डाल रहा था। हर्षित राणा के खिलाफ हमने देखा था कि वो कैसे बार बार सेम लाइन सेम लेंथ, और जब बाउंड्री भी पड़ गई ना उसके बाद भी उसी लाइन लेंथ को बैक किया एंड उसकी अगली बॉल पे विकेट भी मिल गया था हर्षित राणा का। वही शॉर्ट लेंथ पे बॉलिंग एंड कमाल की बॉलिंग भाई। और क्विंटन डिकॉक को भी अच्छा खासा सेटअप किया था भाई, बट केकेआर ने कोलैप्स होने के बावजूद भी 170 ठोक दिए बोर्ड के ऊपर। आई मीन क्रेजी डेप्थ भाई। और इसके बाद तो भाई विराट कोहली और फिल साल्ट ने संभाल लिया एंड केकेआर के फैंस जब पिछले साल फिल साल्ट को बाउंड्रीज मारते हुए देखते होंगे तो भाई उन्हें कितना सुकून मिलता था, बट इस साल जब फिल साल्ट ईडन गार्डन्स में बाउंड्रीज मार रहा था तो केकेआर फैंस का रिएक्शन कंप्लीटली बदल चुका था। एंड विराट कोहली भाई 1 साल के बाद टी20 खेल रहे थे, उसके बावजूद व्हाट ए नॉक भाई, क्रेजी नॉक। एंड इसके बाद रजत पाटीदार आते हैं, ही आल्सो प्लेड अ ग्रेट नॉक, काफी फोर्स एंड सिक्सेस लगाए। आई थिंक सुनील नारायण को भी 3 छक्के मार दिए थे बंदे ने, सो ग्रेट। एंड यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि भाई रसल से बॉलिंग क्यों नहीं करवाई गई। ही वॉज केकेआर's मेजर विकेट टेकर बट स्टिल ही वॉज आउट ऑफ द पिक्चर इन बॉलिंग, और ये हाल तब था जब केकेआर के मेन बॉलर्स को रन पड़ रहे थे। ऑल्सो आई रियली होप सो कि वरुण चक्रवर्ती और बाकी बॉलर्स का कमबैक हो सके। और वैभव अरोड़ा भी यार आई डोंट नो व्हाई ही वॉज बॉलिंग इन स्लॉट कॉन्स्टेंटली। Abhishek was doing his thing. I think that I don't think it's gonna happen next year. That's a bold prediction, but then तो भाई इस बार तो रियान पराग खुद ही कैप्टन थे, बट फिर भी वो एसआरएच के खिलाफ कोई तोड़ निकाल नहीं पाए। तो चलो यार थोड़ा डिटेल में बात करते हैं एसआरएच वर्सेस आरआर की। एंड भाई हैदराबाद का वही सेम टेम्पलेट है एज लास्ट सीजन, डेप्थ हो या ना हो हमें मारना 300 है। इनका गोल इस बार ट्रॉफी का नहीं है कि भाई बाकी टीम्स एम करती है भाई हमें तो ट्रॉफी चाहिए, इनका एम है कि भाई हमें 300 मारना है। वैसे वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट को लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था हैदराबाद वालों ने, तभी भाई अब तो इनकी टीम में एक रूल सा बन गया है कि अगर तुम्हारा 200 से नीचे का स्ट्राइक रेट है तो तुम्हें जगह नहीं मिलने वाली। 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट तो इनका मैंडेटरी बेंचमार्क है। और यस ईशान किशन ने अपनी न्यू फ्रेंचाइज के अंदर आते ही सेंचुरी मार दी है। एंड बाय द वे मैच के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि पैट कमिंस ने सबको फ्रीडम दे रखी है
कि भाई तुम चाहे सेंचुरी मारो चाहे 0 मारो, मैं तुम्हें टीम से नहीं हटाने वाला। तो आई थिंक लास्ट सीजन भुवनेश्वर कुमार ने भी यही स्टेटमेंट दिया था पैट कमिंस के ऊपर कि भाई फ्रीडम काफी अच्छी देता है पैट कमिंस, इसीलिए ही इज अ ग्रेट लीडर, ग्रेट कैप्टन, हैप्पीएस्ट मैन अलाइव राइट नाउ। भाई ऐसे क्या टैक्टिक खेला है राजस्थान रॉयल्स ने। आई मीन बोल्ट के बदले जोफ्रा आर्चर को ले आए। आर्चर यूज्ड टू बी गुड ड्यूरिंग द लॉकडाउन फेज, अब ही डजंट हैव द सेम चार्म। वैसे जायसवाल भाई यहाँ पे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, हमें पता चल रहा है कि आपका निशाना एक्चुअली में ट्रेविस हेड था, पर वो बच गया तो संदीप शर्मा को बॉल लग गई। खैर वैसे कोशिश शायद आपकी उल्टा बैकफायर कर जाती, क्योंकि अगर हेड को एक बार बॉल लग जाती ना तो पागल सार की तरह 300 बना ही देता। वैसे भाई केन विलियमसन की इतनी क्या आवश्यकता पड़ गई थी हिंदी कमेंट्री बॉक्स में, इंग्लिश में ही रहने देते। खैर भाई मैच के ऊपर वापस आऊं तो भाई ध्रुव जुरैल ने सॉलिड बैटिंग करी यार, मतलब वी ऑल वर डाउटिंग ऑन हिम, बट अगेन ये पहला गेम है, सो आई होप सो ही कंटिन्यूज दिस फॉर्म इन फ्यूचर गेम्स। बाकी भाई रियान पराग और जायसवाल जल्दी आउट हो गए, वरना आरआर ने भी अच्छी बैटिंग दिखाई हमें करके। सो देखते हैं भाई रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट में इस चीज को रेप्लिकेट कर पाते हैं कि नहीं। नाउ कमिंग ओवर टू द एल क्लासिको, एमआई वर्सेस सीएसके, एंड भाई एमआई लॉस, जबकि मैच से पहले तो सूर्य कुमार यादव अंपायर्स खरीदने की बात कर रहे थे। क्या हुआ भाई, डील नहीं बन पाई है अच्छी खासी। सीएसके हैड अ ग्रेट मैच एंड भाई सीएसके को क्वालिफाई तो देखो कर ही जाना है आसानी से, बिकॉज इनके 7 गेम्स चेपक में होते हैं और इनको चेपक में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और बाहर ये लोग 1-2 गेम्स तो निकाल ही लेंगे, तो इनका क्वालिफिकेशन हर साल इजी सा रहता है। तो भाई सबसे पहले तो एमआई को कुछ ज्यादा ही सफर करना पड़ेगा इस मैच की प्लेइंग 11 डिसाइड करने में, क्योंकि बुमराह तो भाई स्टार्टिंग वीक्स में अनअवेलेबल है, फिर हार्दिक पांड्या इस गेम के लिए बैन थे, एंड दे एक्चुअली डिडंट इवन स्टार्टेड मुजीबुर रहमान। तो देखो भाई रोहित शर्मा के लिए जो ट्रैप था ना वो काफी बढ़िया था। आई मीन रोहित शर्मा को पहले क्रैम्प किया और वहीं पे सामने फील्डर था नहीं, थ्रू अवेज विकेट। एंड मुझे तो भाई एट दिस पॉइंट समझ नहीं आता है कि रोहित को आईपीएल में आते ही हो क्या जाता है, क्या बंदा आईपीएल को केवल एज अ वैकेशन ट्रीट कर रहा है, बिकॉज ही परफॉर्म्स इन 2-3 गेम्स मैक्स। एंड फिर देखो यार एमआई से कोई खास ज्यादा परफॉर्म कर नहीं पाया। ओवरऑल एमआई का भी काइंड ऑफ कोलैप्स तो ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से विकेट्स गिर रहे थे, बट सीएसके हैज अ ग्रेट स्पिन ट्रियो, आई मीन जड्डू, अश्विन और नूर, और कल तो भाई नूर अहमद ने 4 विकेट निकाले, पूरे गेम का मोमेंटम ही पलट दिया। और स्टार्टिंग में भाई खलील अहमद मतलब 3 विकेट्स, एंड भाई चेन्नई में आती अब खलील की पीक परफॉर्मेंस निकलने वाली है, सो लेट्स सी आगे क्या होता है भाई। बट कल वैसे दीपक चार कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव नहीं थे ऑन द फील्ड, आई मीन बैट से भी रन मार रहे हैं, फिर बॉलिंग में भी कुछ ज्यादा एग्रेसिव लग रहे थे भाई, मतलब एक्स फ्रेंचाइज से खिलाफ कुछ बदला वगैरह निकालना था क्या ऑप्शन में पिक ना करने का। नाउ कमिंग ओवर टू सीएसके बैटिंग, भाई देखो सीएसके की बैटिंग में भी कंसर्न्स तो हैं, बिकॉज राहुल त्रिपाठी नहीं चले, दीपक हुड्डा नहीं चले, सैम करन नहीं चले, शिवम दुबे नहीं चले, वो तो भाई ऊपर 2 बंदे चल गए, ऋतुराज गायकवाड़, कैप्टन इनिंग्स एंड सचिन रविंद्रा। भाई रविंद्रा तो स्टार्ट से एंड तक पूरा टिका रहा, एंड व्हाट ए ग्रेट नॉक भाई, उसकी बदौलत सीएसके जीत गई। और एमआई का तो भाई 2013 से परंपरा है पहला मैच हारने की, पहला मैच कैसे जीत जाएंगे, तो इसलिए भाई सीएसके को जीतना ही था। ऐसा भरोसा दिला दिया कि भाई अभी भी कमबैक हो सकता है, बट स्टिल भाई ग्रेट फाइट बैक बाय मुंबई, बिकॉज एक पॉइंट पे लोगों को, एंड एमआई की स्काउटिंग भाई टॉप नॉच। आई मीन विग्नेश को जो लोग लाए हैं ना, ही हैजंट प्लेड एनी कॉम्पिटिटिव गेम बिफोर, आई मीन डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला है बंदे ने, केरला से आई थिंक वो आते हैं, एंड लोकल टूर्नामेंट में उन्होंने इससे पहले खेला है, एंड वहां पे एमआई ने स्काउटिंग करी उनकी, फिर उनको साउथ अफ्रीका 20 भेज दिया, फिर उनको साउथ अफ्रीका 20 भेज दिया राशिद खान के साथ, एंड नाउ भाई कल उस बंदे ने 3 विकेट निकाले। और यार मेरे ओपिनियन में ना विग्नेश को चौथा ओवर तभी करवा देना चाहिए था जब वो सेम रिदम में थे, फालतू में यार उन्हें एकदम लास्ट तक रुकवा के रखा, उसके बाद उन्हें रन भी पड़ गए। वैसे बैटर सो गोटेड, ही बैट्स फ्रॉम बोथ एंड्स। तो चलो यार आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया हो तो भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।